और वेलकम टू विशाल मैथ क्लासेज। इस वीडियो में हम लोग भारतीय वन से दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 2 के सी के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इसमें 5 में टोटल 3 सवाल है, 5 का 1, 5 का 2 और 5 का 3। इस वीडियो में हम तीनों प्रश्न को डिटेल्स पूर्वक समझेंगे। प्रश्न संख्या 5 का एक क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। ठीक है, पहला कथन। और यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है तो संख्या निकालें। टोटल दो संख्या है जिसका योगफल 50 है। ठीक है, पहला कथन। और एक संख्या जो है ना, ये दूसरा कथन है। एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। तो हमें ये पहले ये पता करना पता नहीं है कि पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है, क्योंकि दो संख्या है तो कोई पहला होगा कोई दूसरा होगा। तो पहले मान लेते हैं हम लोग, लिखेंगे हल। माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ये हो गया। मान लिए कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अब इसीलिए प्रश्न से पहले कथन पे हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न से पहला कथन ये कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। मतलब पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या, दो संख्या होती है, ये संख्या और जोड़ ये संख्या, दोनों का योगफल 50। तो समीकरण क्या बन जाएगा, x + y = 50, समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से अब दूसरे कथन पे हम लोग निष्कर्ष करते हैं। दूसरे कथन से कुछ निष्कर्ष निकलेगा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 है। मतलब ये दो संख्या है, मान लेते हैं ये एक संख्या ये है। तो ये जो पहला संख्या है ना, ये फर्स्ट नंबर संख्या और ये सेकेंड संख्या। तो पहला संख्या इसका 7/3 गुनी है। क्या मतलब हुआ, इसका जो मान है ना इससे 7/3 गुना बड़ा है। मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए जब ये 7/3 बड़ा है ऑलरेडी पहला संख्या और ये छोटा है, तो अगर बराबर करने के लिए अगर इसमें भी हम लोग 7/3 से गुना कर दें तो ये जो पहला संख्या ऑलरेडी 7/3 गुना बड़ा है और दूसरी संख्या में 7/3 से गुना करने के बाद इसका जो भी मान होगा ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 है। तो मान लेते हैं ये एक संख्या हो गया x। तो ये जो x है ना y से 7/3 गुना बड़ा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए लिखेंगे पुनः प्रश्न से, ये हो गया x, ये हो गया y। तो x जो है y से 7/3 गुना बड़ा है। तो अगर हम लोग y में भी 7/3 से गुना कर दे तो इसका गुणनफल जो आएगा 100 और ये x दोनों आपस में बराबर हो गया। अब इसे सरल करके समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। तो x बराबर 7 × y हो गया 7y/3। यहाँ ना कुछ है, 1 दे देंगे ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सके। x में 3 से गुना करेंगे तो 3x बराबर 7y का 7y। ये जो प्लस 7y इधर आएगा तो माइनस 7y। तो समीकरण हो गया 3x - 7y = 0, समीकरण 2। हमें बोल रहा है दोनों कथन से समीकरण प्राप्त हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमें ज्ञात ये करना है तो संख्या निकालें। संख्या कहने का अर्थ ये हुआ x y का मान निकालें। मतलब पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है। अगर गौर से देखा जाए समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो यहाँ पे प्लस का x, यहाँ पे प्लस का 3x। या तो समीकरण 1 में 3 से गुना कर दीजिए तो x वाला टर्म कट जाएगा घटाने पर, या नहीं तो यहाँ पे माइनस का 7y, यहाँ पे प्लस का 7y। अगर हम लोग समीकरण 1 में गुना कर दें 7 से तो ये जो प्लस 7y गुना करने पर प्लस 7y और ये माइनस का 7y एक दूसरे से कट जाएगा। लुप्तीकरण का यूज करते हैं सिंपली, तो लिखेंगे इसीलिए समीकरण 1 × 7 और प्लस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में जब 7 से गुना करेंगे तो 7x + 7y = 350, क्योंकि 50 में जब 7 से गुना करेंगे तो 350। तो लिखा जाएगा x + y 7x + 7y = 350। दूसरा समीकरण अपने स्थान पे ज्यों का त्यों उतरेगा, 3x - 7y = 0। जोड़ रहे हैं तो चिन्ह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 7x + 3x हो जाएगा 10x, प्लस का 7y माइनस का 7y कट जाएगा और 350 में 0 जोड़ेंगे तो 350। अब ये x हो जाएगा 7x और 3x 10x। ये जो 10 से 350 कट जाएगा 35 बार, जिससे ये निकला, इसीलिए x बराबर 35। तो पहला संख्या आ गया 35।
अब यही x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख दें तो y का मान निकल जाएगा। लिखेंगे इसीलिए समीकरण 1 से, समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 35, तो x के जगह पे हो गया 35 प्लस वाई इक्वल टू 50। तो y इक्वल टू लिखा जाएगा 50 माइनस 35, इसीलिए y इक्वल टू आ गया 15। 50 में से 35 गया तो 15। तो x का वैल्यू 35 और y का वैल्यू 15। x मेरा पहला संख्या था, y मेरा दूसरा संख्या था। तो क्या लिखेंगे, अतः पहली संख्या बराबर x का वैल्यू क्या आया है 35, तो हो गया 35, तथा दूसरी संख्या बराबर y और y का वैल्यू है 15। इस टाइप से प्रश्न संख्या 5 का एक कंप्लीट हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 5 के 2 को देखते हैं। तो प्रश्न 5 का 2 का क्या कहना है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल 6 है, तो संख्या निकालें। बहुत ही सरल सवाल है। संख्याओं का अंतर, दो संख्या, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, जैसे हम लोग 5 के 1 में माने थे, सेम उसी टाइप से लिखे थे। माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो यही सेम है कि दो संख्या, ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, इसका अंतर 4 और इसका योगफल 6। तो लिखेंगे, सेम यहाँ भी लिखना पड़ेगा वही चीज़। लिखेंगे हल, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब लिखेंगे इसीलिए प्रश्न से, प्रश्न का कहना जो कथन है बहुत ही सरल है कि संख्याओं का अंतर, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, तो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हो गया समीकरण 1। पुनः प्रश्न से संख्याओं का योगफल, तो अंतर कहने का अर्थ हुआ घटाव, तो और योगफल कहने का अर्थ हुआ जोड़। तो जब अंतर किए हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, योगफल कह रहा है 6, तो मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 6, समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 को हल करके संख्या निकाल देना है। सिंपल समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो माइनस का y और प्लस का y कट जाएगा। लुप्तीकरण का यूज करते हैं, इसीलिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 4 और समीकरण 2 है x प्लस वाई इक्वल टू 6। जोड़ रहे थे, चिन्ह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। x जोड़ x हो गया 2x, माइनस का y और प्लस का y कट गया, 6 4 हो गया 10, 2 से 10 कटेगा 5 बार, इसीलिए x बराबर आ गया 5, मतलब पहली संख्या हो गया 5। फिर यही x का मान हम लोग समीकरण 2 में डाल देंगे। लिखेंगे इसीलिए समीकरण 2 से, या इसे भी लिख सकते थे। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर या समीकरण 1 से भी चल सकते थे। तो समीकरण 2 है x प्लस वाई इक्वल टू 6, x के जगह पे 5 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो आगे लिखा जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस 5, इसीलिए y इक्वल टू आ गया 1। अब देखा जाए x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 1, तो x मेरा था पहली संख्या और y है दूसरी संख्या। तो लिखेंगे क्या, अतः पहली संख्या बराबर x बराबर x का वैल्यू 5 तथा दूसरी संख्या बराबर y और y का वैल्यू 1। इस टाइप से प्रश्न संख्या 5 का 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 के 3 को कवर करेंगे। 5 का 3 क्या कहा जा रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब पहली संख्या एक संख्या दूसरी संख्या, मतलब 2 संख्या हो गया। तो पहली संख्या जो है ना दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये पहला कथन हुआ, एवं उनका योगफल 16 है। तो देखा जाए 2 संख्या, तो उसी टाइप से पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। तो ये जो पहली संख्या है ना, इस दूसरी संख्या का 3 गुना है, मतलब ये 3 गुना बड़ा है y से, पहला कथन। और दूसरा कथन में इन दोनों का योगफल 16, जैसे इसका योगफल 6 था तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, यहाँ योगफल 16 है तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 करेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले मानना पड़ेगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो माना कि पहली संख्या बराबर
x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब इसीलिए प्रश्न से पहले कथन को समझते हैं, फिर उससे निष्कर्ष निकालते हैं। तो पहला कथन में कहा जा रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या मतलब हुआ कि अगर पहला संख्या जो है ना दूसरा संख्या का 3 गुना है, तो मान लेते हैं अगर दूसरा संख्या 2 हो गया, दूसरा संख्या सेकेंड संख्या 2 है, तो फर्स्ट संख्या क्या होगा, तो 2 का 3 गुना मतलब कितना, 2 तिया 6, इस टाइप से कहा जा रहा है। तो प्रश्न पहला संख्या अगर 6 है तो दूसरा संख्या अगर 2 है, तो दोनों को आपस में बराबर करने के लिए पहला दूसरा संख्या में किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि ये 3 गुना है, तो इसमें भी 3 से गुना कर दिए, तो ये पहला संख्या 6 और दूसरा संख्या भी गुना करने पर 3 दूना 6, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी वही कथन है कि पहला संख्या जो है ना दूसरा संख्या का 3 गुना है, मतलब x जो है y का 3 गुना है ऑलरेडी, मतलब 3 गुना ये कम है, ये 3 गुना ज़्यादा है, तो इसीलिए x इधर हो गया y। ये दोनों को आपस में बराबर करने के लिए, ये 3 गुना बड़ा है, ये 3 गुना छोटा है, तो इसमें भी हम लोग 3 से गुना कर दिए। तब गुना करने के बाद इसका मान और ये इस x का मान दोनों अब बराबर हो गया। तो x इक्वल टू 3 गुना y हो गया 3y, ये जो प्लस 3y है इधर आएगा तो माइनस 3y, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, समीकरण 1 पहले कथन से। और दूसरा कथन में कह रहा है कि उनका योगफल 16 है, तो बहुत आसान सा कथन है, लिखेंगे पुनः प्रश्न से। x प्लस वाई इक्वल टू 16, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जितना जल्दी सरल कर लीजिए मान निकल जाएगा। सिंपल समीकरण 1 में से 2 को घटा दें, यहाँ प्लस का x, यहाँ भी प्लस का x कट जाएगा, घटने पर लुप्तीकरण का यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 देखा जाए तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, और समीकरण 2 है x प्लस वाई इक्वल टू 16। घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस का x है तो माइनस का, ये प्लस का y तो माइनस का, ये प्लस का 16 तो माइनस का 16। प्लस का x और माइनस का x एक दूसरे से कट जाएगा, माइनस का 3y और माइनस का y, तो ये हो जाएगा माइनस का 4y बराबर, और 0 में से 16 जाएगा तो माइनस 16, माइनस से माइनस कट गया तो बच गया 4y इक्वल टू 16, 4 से 16 कट जाएगा 4 बार, इसीलिए y बराबर आ गया 4। अब y का मान या तो समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में डाल दीजिए, तो जिससे x का मान निकल जाएगा। तो y का वैल्यू प्लस 4 है, इधर आएगा तो माइनस 4, 16 में से 4 गया तो 12, तो लिखेंगे इसीलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 है x प्लस वाई, तो y के जगह पे 4 बराबर 16, ये जो प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4, तो 16 माइनस 4, इसीलिए x बराबर 12। अब देखा जाए तो x क्या है, पहली संख्या, और y क्या है, दूसरी संख्या, तो क्या लिखा जाएगा, अतः पहली संख्या बराबर x, x का वैल्यू 12, तथा दूसरी संख्या बराबर y, इसका वैल्यू क्या है, 4। इस हिसाब से प्रश्न का जो प्रश्न क्वेश्चन 5 था ये आपका कंप्लीट हो गया।